दोस्तों, तकनीक की वजह से हमारा संसार तेजी से बदल रहा है। मेडिकल वर्ड भी इसे अछूता नहीं है। आने वाले समय में, भविष्य में मेडिकल में नई नई क्रांतियां होने वाली हैं। आज का विषय यही है। हम बात करेंगे मेडिसिन के भविष्य पर। आने वाला चिकित्सा विज्ञान का समय कैसा होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे वो 6 लेसन जो आपको मेडिकल लाइन के बारे में एक नया विजन देंगे, आपकी सोच को बदल कर रख देंगे। दोस्तों, ये सारी की सारी बातें मैंने जिस किताब से ली हैं उसका नाम है द पेशेंट विल सी यू नाउ, जो लिखी है एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक हार्ट के डॉक्टर एरिक टोपोल ने, जो एक प्रोफेसर ऑफ जीनोमिक्स भी हैं। दोस्तों, बहुत शानदार किताब है। ये हमें बताएगी कि किस तरह से मेडिकल विज्ञान बदल रहा है, किस तरह आने वाला समय डॉक्टर की बजाय पेशेंट का होगा, यानी आने वाला समय पेशेंट का होगा, पेशेंट डॉक्टर के ऊपर हावी रहेगा। दोस्तों, ये किताब उन सभी लोगों को पढ़नी चाहिए जो मेडिकल फील्ड में है और उन लोगों को भी जो किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हैं, और उन सब लोगों के लिए भी किताब बहुत अच्छी है जो मेडिसिन के फ्यूचर को जानना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं इस किताब के शानदार सफर पर। पहला लेसन, जल्द ही स्मार्टफोन्स आपकी बीमारियों को डायग्नोज करने लगेंगे। दोस्तों, इस पे काम शुरू हो चुका है। स्किन विजन नामक कंपनी आपकी चमड़ी की बीमारियों को जानने के लिए पेशेंट के लेजन्स के फोटो मंगवाती है अपने डॉक्टर्स के पास, और डॉक्टर्स उन फोटो को देखकर डायग्नोज करता है और पेशेंट को डिजिटल मीडिया के जरिए ही बीमारियों का इलाज बताता है। दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस डिजिटल मीडिया टेक्निक पे काम कर रही हैं और पेशेंट को घर बैठे ही इलाज मुहैया कराने का काम कर रही हैं। तो आने वाले समय के अंदर जब तकनीक इतनी विकसित हो जाएगी तो मोबाइल स्कैनर आपकी बीमारियों को डायग्नोज करेंगे और डॉक्टर उन बीमारियों को देखकर आपको घर बैठे ही इलाज मुहैया कराएंगे। दोस्तों, नैनोबायोसिस कंपनी अपनी चिप के जरिए ब्लड टेस्ट करती है, सलाइवा टेस्ट करती है और आपकी ट्यूबरक्लोसिस और अन्य बीमारियों को जांचने का काम करती है। इससे वो HIV का भी पता लगा लेती है। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि इनकी कॉस्ट भी मार्केट से 1/10 है, यानी 10वें हिस्से में आपको अपनी बीमारी का घर बैठे ही पता लग जाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी क्रांति होने वाली है जिससे स्मार्टफोन के जरिए ही आप घर बैठे अपनी बीमारी को जान पाएंगे और उसका अच्छे से अच्छा इलाज ले पाएंगे। दोस्तों, दूसरा लेसन है टेक्नोलॉजी के कारण पावर डॉक्टर नहीं मरीज के हाथ में होगी। इस बात का अर्थ ही है कि अब तक डॉक्टर मेडिसिन की अथॉरिटी होते हैं। कोई भी पेशेंट डॉक्टर के विरुद्ध जाकर अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकता। जो डॉक्टर बताते हैं वही इलाज उसे करना पड़ता है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हिप्पोक्रेट्स ने भी कहा था कि यदि मरीज से छुपाना पड़े उसकी बीमारी के बारे में तो छुपाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस की जानकारी मरीज को नहीं होती है। इसलिए डॉक्टर जो अच्छा समझे वही पेशेंट का इलाज करे। आने वाले समय में मेडिकल साइंस इतनी उन्नति कर लेगी कि पेशेंट को उसके जीनोम के बारे में, उसके शरीर की हर कंडीशन के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में सब कुछ पता होगा। वो अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाने की पोजीशन में होगा। तो इसलिए आने वाला समय पेशेंट का होगा। डॉक्टर पेशेंट के ऊपर उतने हक से बात नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तीसरा लेसन है तकनीक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल बदल देंगी। दोस्तों, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की वजह से डॉक्टर्स की कम जरूरत पड़ेगी। पेशेंट को डॉक्टर के क्लिनिक पर कम विजिट करना पड़ेगा। सारे के सारा काम ही डिजिटली हो जाएंगे। MD लाइव और टेलीडॉक जैसी कंपनियां ये काम अभी भी कर रही हैं, जो 24/7 काम करती हैं। दोस्तों, डॉक्टर के क्लिनिक में जाने का एक समय निर्धारित होता है, लेकिन डिजिटली ये काम 24 घंटे और हफ्ते में किसी भी दिन किया जा सकता है और पहले से कम कॉस्ट के अंदर। इससे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाएगा, उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो दोस्तों, आने वाला समय ऐसा है कि जिसके अंदर हॉस्पिटल कम होंगे, ज्यादा काम डिजिटली होगा। दोस्तों, चौथा लेसन है जल्द ही हमारे पास गूगल मैप फॉर ह्यूमंस होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से GIS ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है,
उसी तरह से ह्यूमन का भी जीआईएस बनाने का काम चल रहा है। जब ये हमारे पास अवेलेबल होगा तो हमारे पास इसकी एनाटॉमिकल लेयर होगी, फिजियोलॉजिकल लेयर होगी और जेनेटिक लेयर होगी, जिसके जरिए हम बहुत पहले ही अलग अलग बीमारियों को जान जाएंगे। लगभग 90% ह्यूमन जीनोम के बारे में पता लग चुका है, सिर्फ 10% जानना बाकी है। जैसे ही हमारे पास जीआईएस आएगा वैसे ही हमें मनुष्य की बहुत सारी बीमारियां पहले से ही पता लग जाएंगी, जो मेडिकल साइंस के लिए एक वरदान साबित होगा। दोस्तों, 5वां लेसन है, बड़े डाटा से बहुत सारी बीमारियों को पहले ही जानने में मदद मिलेगी। 2014 के अंदर जब अफ्रीका में इबोला वायरस का अटैक हुआ, पेंडेमिक हुआ, तो बड़ी डाटा कंपनियों ने WHO से 9 दिन पहले ही इस बात के लिए चेताया था कि इबोला आने वाला है। दोस्तों, ये संभव हुआ बिग डाटा से। बड़ी बड़ी कंपनी जो एनालाइज करती हैं अपने डाटा को, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन को, लोगों की हैबिट्स को, उनकी मूवमेंट को, उससे ये चीज पता लगी। आने वाले समय में तकनीक इतनी और ज्यादा उन्नत हो जाएगी कि हम इस बड़े डाटा को एनालाइज करके मनुष्य की बहुत सारी बीमारियों को पहले ही पता लगा लेंगे। पहले ही हमें पता होगा कि कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर इसे आने वाली है, पहले ही हमें पता होगा कि कौन सी क्रोनिक बीमारी से यह ग्रस्त होने वाला है, पहले ही हमें पता होगा कि कौन सी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इस व्यक्ति को घेरेगी। यदि हमें सारी बातें पहले से पता होंगी तो हम इसके लिए भी तैयार होंगे कि फलां मनुष्य को क्या ट्रीटमेंट देना है या उसकी प्रिवेंशन के लिए हम काम कर पाएंगे। दोस्तों, 6वां लेसन है, मेडिकल डाटा खतरनाक यदि गलत हाथों में पड़ जाए। दोस्तों, अमेरिका में 2009 में 68 लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड लीक हो गए थे। दोस्तों, एक खतरनाक चीज है यदि लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड चोरी हो जाए या लीक हो जाए। इंश्योरेंस कंपनियां भी ये काम कर सकती हैं या डाटा ब्रोकर जैसी कंपनियां भी ये काम कर सकती हैं, जो लोगों के डाटा को अन्य कंपनी को बेचती हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनियां तो इसलिए कि वो पहले ही लोगों की बीमारियों के बारे में जानकर और उनको ये कह सकती हैं कि इसकी कवरेज आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये तो एक जेनेटिक बीमारी है और आप इससे पहले ही प्री डिस्पोज्ड हैं। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम होगा। तो हमें बचना होगा उस डाटा के लीक होने से, ताकि इंश्योरेंस कंपनियां और ब्रोकर कंपनियां इसका लाभ ना ले सकें और नाजायज रूप से इसको लोगों को ना बेच सकें या लोगों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। तो दोस्तों, आने वाला समय मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही उन्नत है। हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं और आने वाला समय मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मरीजों के अपने हाथ में होंगी। उन्हें डॉक्टर्स के क्लिनिक में अन्य पेशेंट के साथ बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हॉस्पिटल के माहौल में जहां पर इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है, उससे भी मरीज बचेगा। मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर एरिक टोपोल की ये शानदार किताब आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आप चाहते हैं कि इस किताब की समरी और लोगों को भी लाभ दे तो इसे आप शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।